शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। उन्हीं को लेकर नई खबर है। प्रशासन अब उन्हें सम्मान के साथ स्नान कराने की कवायद में जुटा हुआ है और इसके लिए कुछ बड़े अधिकारी हैं जो मध्यस्थता कर रहे हैं। कई दिन तक धरने पर बैठे रहने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 28 जनवरी को माघ मेला छोड़कर प्रयागराज से वाराणसी आ गए। आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर यह विवाद हुआ था। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान और उस स्नान के लिए पालकी में बैठकर संगमनोस की तरफ जा रहे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जब पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और इसके बाद 18 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे रहे। लड़ाई बढ़ी। प्रयागराज मेला जो प्राधिकरण है उसकी तरफ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को 2-2 नोटिस थमा दिए गए, जिसके उन्होंने जवाब दिए, लेकिन उसके बाद वो 28 जनवरी को माघ मेला छोड़कर वाराणसी आ गए। अब वो अपने शिष्यों के साथ काशी में ही मौजूद हैं। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी बड़ी खबर यही है। लखनऊ के कुछ बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से लगातार वो संपर्क में हैं और ससम्मान संगम स्नान वो करें, इसी की कोशिशें इन आला अधिकारियों की ओर से की जा रही हैं। माघी पूर्णिमा पर्व पर संगम स्नान के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मनाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास जारी हैं, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान को लेकर अपनी शर्तों पर अड़े हैं। शंकराचार्य का कहना है, बटुक शिष्यों से मारपीट और अभद्रता करने वाले अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और साथ ही चारों पीठ के शंकराचार्य के स्नान के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ के अधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शर्तों पर सहमति जता चुके हैं। माघी पूर्णिमा पर्व पर संगम स्नान उन्हें कराना चाहते हैं, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अभी इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक बीते 2 दिन से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के संपर्क में लखनऊ के आला अधिकारी हैं। माघ मेला छोड़ने के बाद से लगातार उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि संगम स्नान के लिए शंकराचार्य ने कौन सी 2 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त तो यही है कि बटुक शिष्यों से मारपीट करने वाले जो अधिकारी हैं वो माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दूसरी शर्त यह है कि चारों शंकराचार्यों के स्नान के लिए प्रोटोकॉल बना दिया जाए। तो संगम स्नान के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये 2 शर्तें रख दी गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा इस वक्त मौजूद है और जरा अवधेश से जानते हैं। शंकराचार्य को मनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि शंकराचार्य अवधेश मानेंगे या नहीं मानेंगे? विवाद जल्दी सुलझेगा या और उलझेगा? बिल्कुल, अभी तक तो शंकराचार्य नहीं माने हैं और उनका कहना यह है कि जो हमारी शर्त थी कि माफी मांगे प्रशासन, उस पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और आज 11:30 बजे वाराणसी में मुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये पक्की खबर है कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी हैं और खास तौर से जो प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में ये बयान दिया था कि जो सनातनियों का सम्मान नहीं करेगा वो सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी, उसके बाद से बड़ा प्रेशर पड़ा और उसी के दौरान लखनऊ में ये पूरा मोर्चा संभाला गया। वो जो अधिकारी थे इस बात के लिए तैयार हैं कि शंकराचार्य जी हम वाराणसी आएंगे, आपको ससम्मान प्रयागराज लेकर चलेंगे और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि शंकराचार्य को ले जाकर प्रयागराज में माघ पूर्णिमा यानी कि 1 फरवरी को स्नान करा दिया जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही शंकराचार्य के प्रतिनिधि से मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि जो माफी की शर्त है उस पर प्रशासन तैयार नहीं हो रहा है और आज 11:30 बजे तक अगर प्रशासन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता तो शंकराचार्य वाराणसी से आज ये अपील करने जा रहे हैं कि जितने भी भक्त उस दिन मेरे असम्मान की वजह से नहीं स्नान किए थे वो सारे लोग माघी पूर्णिमा पर आए और वाराणसी में हम एक साथ माघी पूर्णिमा का स्नान 1 फरवरी को करेंगे।
तो अधिकारियों की तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन वही जो ईगो का टकराव है वो शायद बीच में आ रहा है। और शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि आज 11:30 बजे तक का वक्त है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें वो अपने भक्तों से अपील कर देंगे कि प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा है, वो माफी मांगने को तैयार नहीं है, इसलिए हम सारे लोग काशी में ही स्नान कर लेंगे। लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि उन्हें प्रयागराज में नहलाकर इस पूरे विवाद को ठंडा कर दिया जाए। चलिए इंतजार कर लेते हैं क्या होगा जब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उसी समय तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। 28 जनवरी माघ मेले से बिना स्नान किए वाराणसी पहुंच गए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। जैसा कि अवधेश बता रहे थे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे। सुबह 11:30 बजे शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। स्नान विवाद समेत कई अन्य विषयों पर वो अपनी बात रखेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही माना यह जा रहा है कि तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रशासन के साथ उनकी बात बनी है या नहीं। अगर मामला सुलझ जाएगा तो वो खुद ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर देंगे कि चलिए प्रयागराज चलकर सब स्नान करेंगे, वरना तो वो वाराणसी में ही जो स्नान है उसकी घोषणा करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद है और जरा निशांत से ही जानते हैं। निशांत, 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी में तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी, इसी की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल रोमाना जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनी हुई है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि जो 2 शर्तें रखी गई है शंकराचार्य जी की तरफ से, देखना यह होगा कि क्या कुछ स्पष्ट होता है। अब से कुछ ही देर पहले हमने शंकराचार्य जी के शिष्यों से भी बातचीत की, तो उनका कहना है कि लिखित रूप से माफी मांगा जाए। उस माफी में जिस प्रकार से जो भी बातें सामने आई हैं उसको लेकर, इसके अलावा उनके शिष्यों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो, और साफ तौर पर एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाए चारों शंकराचार्य के लिए। लेकिन क्या प्रशासन इसे मानेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आज 5 बजे तक का उन्होंने वक्त दिया है। आज 5 बजे तक अगर ये सब बातें स्पष्ट हो जाती है तब तो ठीक है, और नहीं तो नहीं। इसके अलावा एक और बात हम आपको बता दें कि हमारी एबीपी न्यूज की टीम ने कल खुद शंकराचार्य से बात का सवाल किया था। जब वो काशी आए थे, नीचे पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया कि पूरी बातें हुई है, आप अब काशी आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं बिना स्नान किए वहां से लौटा हूँ, और निश्चित ही इसकी जवाबदेही सबकी है। ये भी जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं आपको साष्टांग प्रणाम किया है, इन बातों को लेकर उन्होंने कहीं न कहीं वो सहमत भी नहीं है जो सरकार के मंत्री है, तो उनका साफ कहना था कि क्या उनके पास विवेक नहीं है, क्या वो स्वयं नहीं आ सकते थे। मैं वहां से चलकर काशी आ गया, लेकिन किसी ने भी इस बात को लेकर पहल नहीं की। तो आखिर में अब नजर टिकी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि शंकराचार्य माघी मेले में स्नान करने के लिए जा रहे हैं कि नहीं, फरवरी के प्रथम दिनों में वहां पर वो जाएंगे कि नहीं, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात और है कि जैसा कि अवधेश जी ने बताया भी कि ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि दोनों शर्तों को मान लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आज 5 बजे तक ये तस्वीर साफ हो पाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका निशांत, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इससे पहले कल वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यूपी पुलिस ने अपनी गरिमा के अनुसार आचरण नहीं किया, सनातन धर्म के ऊपर लाठी बरसाई गई। आप दूसरे को कालनामी कहते हैं। शंकराचार्य ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, कहा कि अब तक गौ हत्या क्यों नहीं बंद हुई है। जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है या बटुक है, ये सब सनातन धर्म के प्रतीक हैं। इन्हीं को देख करके पता चलता है कि सनातन धर्म चला जा रहा है। इनके ऊपर डंडा मारने का मतलब है सनातन धर्म के ऊपर डंडा मारना, और आपकी पुलिस ये कर रही है और उसके वीडियो चारों तरफ फैल रहे हैं, और उसके बाद भी आप उस बारे में कुछ अच्छा करना, उसको संभालना तो दूर, बल्कि जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से कालनेमी जैसे शब्द निकलते हैं। इससे पता चलता है कि आप अब उस श्रेणी में पहुंच गए हैं जहां आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं साफ सही है, अब आपको कोई गलत नहीं कह सकता। तो ये जो स्थिति होती है, ये अच्छी नहीं स्थिति होती है।